हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार आज फिर आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ। फिज़िक्स की हमने जितनी भी क्लासें करी हैं दोस्तों, वो हमारी टर्मिनोलॉजी भी हम क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जब लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, हमें शब्द ही समझ में नहीं आते तो टॉपिक तो समझ में आएगा नहीं, न ही उसके फिर चीज़ें हमें याद रहती। तो हम पहले शब्दों को समझते हैं, फिर उसका कंसेप्ट करते हैं, फिर आगे उसके फैक्ट्स करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव। और ये पृष्ठीय तनाव का संबंध किसके साथ है फ्रेंड्स? लिक्विड्स के साथ है, द्रव्स के साथ है। तो सरफेस टेंशन है क्या, पहले हम ये समझते हैं, फिर इसके आगे फैक्ट करते हैं। तो किसी भी लिक्विड के द्वारा कम से कम स्थान घेरने की प्रवृत्ति, या कोई भी लिक्विड जब कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करे या उसमें ऐसी हैबिट बन जाए कि वो कम से कम जगह लेता है, तो वो उस लिक्विड का क्या कहलाता है? पृष्ठीय तनाव कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। या दूसरी परिभाषा क्या है कि लिक्विड की सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर एक हल्की परत बन जाए, तो वो भी क्या कहलाता है? उसका पृष्ठीय तनाव। एग्जाम्पल के साथ हम इसको करते हैं। जैसे हमारे पास किसी बर्तन में लिक्विड है, इसमें पूरा लिक्विड फिल है। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? द्रव की सतह यानी सरफेस। अब ये यहाँ पर इस पूरे लिक्विड की सतह ये ऊपर वाली है जो हमने बनाई है। अब इस पूरे के पूरे जो ये पूरी वाटर बॉडी हमारे पास है, इसके अंदर जब कम से कम स्थान लेने की प्रवृत्ति आएगी, तो देन इट विल बी कॉल्ड द सरफेस टेंशन ऑफ दिस वाटर। तभी इसका सरफेस टेंशन कहलाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, पानी की जो परतें होती हैं, इन सभी में आदत क्या है कि ये जो नीचे वाली परत है, ऊपर वाली परत को नीचे की तरफ खींचती है। ये परत जो नीचे खींची है, ये ऊपर वाली परत को नीचे खींचती है। ये परत इस ऊपर वाली को नीचे खींचती है, ये इसको खींचती है और ये इसको खींचती है। यानी पानी की जो परतें हैं उनके बीच एक खिंचाव है। अब जब बिल्कुल ऊपर वाली परतें हैं, ये किसको खींचेगी? इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए ये ऊपर वाली परत टेंशन में आ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। और जब एक दूसरे को खींचेंगी तो खींचने के कारण ही तो कम से कम स्थान पे आएंगी, कम से कम जगह लेंगी। तो ये सरफेस टेंशन हमारा हुआ। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखना, इस सरफेस टेंशन से क्या क्या हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, जैसे हमारे पास फिर से इस बर्तन में हम पानी लेते हैं। अब इनके ऊपर कहीं भी, जैसे इस पानी को आप नाली में मान लीजिए, समुद्र में मान लीजिए, बर्तन में मान लीजिए, हमने पानी की सतह की बात करनी है सिर्फ यहाँ पर। तो कोई भी यहाँ पर जो मच्छर हैं, कीट हैं, माइक्रोबैक्टीरिया हैं, जब वो इसके ऊपर बैठते हैं, तो वो जब बैठते हैं तो उनकी टांगें लिक्विड के थोड़ा नीचे धंस जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो ऊपर ही बैठते हैं, तो वो उनकी टांगें क्या हैं? नीचे धंस जाती हैं। तो जो ये ऊपर वाली हल्की परत है ना, ये उनको बैठने के लिए थोड़ा सा सहारा देती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना, जैसे दूध के ऊपर मलाई या क्रीम आई हुई है, बिल्कुल हल्की परत है वो, तो उसके ऊपर तो आसानी से कोई भी मच्छर मक्खी बिल्कुल वहाँ पर थोड़ा सा सहारा लेके बैठ सकता है। ऐसे ही पानी के ऊपर एक परत बन जाती है, एक झिल्ली बन जाती है, उसी को पानी का सरफेस टेंशन हम बोल देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ये मच्छर मक्खी बैठे हैं, ये बिल्कुल पानी की सतह के ऊपर इस हल्की परत के जरिए ही बैठते हैं, क्योंकि ये परत टेंशन में आ गई थी। टेंशन के कारण यहाँ पर एक हल्की सी एक शक्ति, एक हार्डनेस बन गई थी, जो बैठने के लिए सहारा प्रदान कर देती है। तो ये जो ऊपर बैठते हैं ना, इनको कई बार जो पर्यावरणविद है, इनको बोल देते हैं तालाबी स्केटर। तालाबी स्केटर का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही है जो हमने किया। मच्छर मक्खी जो भी पानी के ऊपर तैरते हैं वो तालाबी स्केटर कहलाते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा सरफेस टेंशन का पॉइंट हुआ। मैं समझता हूँ कि डेफिनेशन समझ में आई होगी। पानी का सिकुड़ना या पानी के ऊपर एक परत बनना, ये सब क्या है? सरफेस टेंशन है। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, हम सरफेस टेंशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं।
सरफेस टेंशन कैसे बनता है, हाउ सरफेस टेंशन फॉर्म्ड, कैसे बनता है, ये हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे। तो ये कैसे बनता है, किसी भी लिक्विड में सरफेस टेंशन का बनने का कारण है अशुद्धि का बढ़ना या उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडा हो जाना। ये भी एक कारण है, बहुत छोटा कारण है लेकिन कारण है। यानी किसी भी लिक्विड के अंदर इम्प्योरिटीज बढ़ जाएं तो क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाए तो सरफेस टेंशन क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे अशुद्धि बढ़ेंगी तो पानी के अंदर एक सख्त परत निर्मित होगी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए मानना कि ये समुद्र की सतह है, ये वाली ऊपर वाली, इसी की हम बात करेंगे। अब आप जानते हैं कि समुद्र का पानी प्योर तो होता नहीं, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम, बहुत सी चीज़ें हैं, वो हम फिर वाटर बॉडी के अंदर करेंगे। अब समुद्र की ये ऊपर वाली सतह है तो ये किस में रहेगी, सरफेस टेंशन यहाँ पर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है, इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इम्प्योरिटीज़ के कारण ये परत जो है ऊपर वाली सख्त बन जाएगी। तो समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। जैसे मच्छर मक्खी उस सतह के ऊपर बैठ सकते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, व्यक्ति, जहाज़, उसको तैरने में थोड़ा आसानी रहती है। यानी हम क्या कह सकते हैं, समुद्र में तैरना क्यों आसान है। तो आप समझ में आए कि तैरना क्यों आसान है। समुद्र में तैरना नदी के मुकाबले इजी है। इसका कारण क्या है, समुद्र के पानी का सरफेस टेंशन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर ज़्यादा है। ठंडा हो जाना, कोई भी लिक्विड ठंडा होगा तो उसके अंदर भी एक परत निर्मित होगी जो जीव जंतुओं के छोटे कीट वगैरह के बैठने के लिए एक परत बना देती है, थोड़ी सी एक जगह उनको दे देती है। तो अशुद्धि का बढ़ना या ठंडा हो जाना, ये तो है सरफेस टेंशन का बनने का कारण। अभी सरफेस टेंशन को कम कैसे किया जाए, यानी पृष्ठीय तनाव को कम करना, सरफेस टेंशन घटता कैसे है। तो सरफेस टेंशन का घटने का कारण आप देखना दोस्तों, अब या तो उस लिक्विड को हम क्या करें, उस लिक्विड को गर्म करना पड़ेगा, यानी गर्म करने पर, या उस लिक्विड में डिटर्जेंट मिलाने पर, जो सर्फ हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डिटर्जेंट मिलाने पर, या उसके अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन डालने पर। ये चीज़ें डालने पर सरफेस टेंशन क्या होता है, घटता है। एग्जाम्पल देखें, गर्म करने पर जैसे कोई भी सूप है या कोई भी ड्रिंक है, वो चाय, कॉफ़ी, दूध, कुछ भी हो सकता है, वो हमारे गले के ऊपर, हमारी जीभ के ऊपर बहुत अच्छे से फैलता है। शहद को गर्म कीजिए, घी को गर्म कीजिए, वो सतह के ऊपर फैलता है, जब हम पीते हैं तो हमारी जीभ के ऊपर फैलता है। तो हमने क्या किया था, सरफेस टेंशन जब बढ़ता है तो लिक्विड क्या होता है, सिकुड़ता है सरफेस टेंशन के बढ़ने पर। लेकिन जब हमने उसको गर्म किया तो ये क्या करते हैं, फिर ये लिक्विड क्या करते हैं, ये फैलते हैं। फैलना मतलब विस्तृत होते हैं, जगह ज़्यादा लेते हैं। सिकुड़ने में तो जगह कम लेता है, लेकिन सूप है, ड्रिंक है जो गर्म है, वो जगह ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वो सरफेस टेंशन उनका टूट जाता है। डिटर्जेंट मिलाने पर, तो डिटर्जेंट मिलाने पर जैसे हमारे पास कठोर जल हो या समुद्र का ही पानी हो, तो कठोर जल में डिटर्जेंट मिलाने पर सरफेस टेंशन घटता है। मीन्स जैसे कठोर जल अशुद्ध जल ही होता है, वो कपड़े के रेशे के अंदर अच्छे से एंटर नहीं करता, लेकिन जब उसमें सर्फ मिलाते हैं, हम उसको हिलाते हैं, झाग बनते हैं, तो उसने सरफेस टेंशन को कम किया है। और कम करने पे ही क्या हुआ है, वो कपड़े के रेशे के अंदर ठीक से घुस पाता है, यानी उसके अंदर जा पाता है। पेट्रोल डालने पर, जैसे नाली में, यानी जो मच्छर वगैरह तैरते हैं, या समुद्र में
जब सुनामी वगैरह तूफान वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि अगर समुद्र की लहरों के ऊपर पेट्रोल का छिड़काव कर दिया जाए तो समुद्र की लहरें जो सुनामी का रूप ले सकती हैं वो शांत हो सकती हैं, क्योंकि पानी के अंदर जो तनाव बढ़ गया है वो तनाव टूट के फैल जाता है, यानी वो एक यूनिट के रूप में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो नाली में समुद्र में पेट्रोल डालने पर ये क्यों डालते हैं? सरफेस टेंशन तोड़ने के लिए ही हम डालते हैं। तो ये था सरफेस टेंशन के बारे में, एक तो इसका घटना और बढ़ना। अब सरफेस टेंशन के हमारे पास एग्जाम्पल क्या हैं, थोड़े से हम वो कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास हैं जैसे वर्षा की बूंद, यानी जो हमारे पास रेन ड्रॉप्स है वो, तेल की बूंद, ऑयल ड्रॉप्स या धातु की बूंद, या फिर हमारे पास जो प्राकृतिक वातावरण में चीज़ें बनती हैं अपने आप, ओस है यानी ड्यू है और फ्रोस्ट है, ओस और पाला। इन सभी की खासियत क्या है फ्रेंड्स? इन सभी की खासियत है कि ये गोल होते हैं। वर्षा की बूंद भी गोल है, तेल की बूंद भी गोल है, पानी के ऊपर छोड़ दीजिए उसको, अपने आप छोटी छोटी बूंदों के रूप में बन जाएगी। धातु को जब पिघलाएंगे जैसे लोहे को, चांदी को, तो वो लिक्विड बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, और जैसे ही वो लिक्विड बनेगा तो गोल बूंदों के रूप में, ड्रॉप्स के रूप में ही बनेगा। ओस और पाला हम देखते हैं बिल्कुल गोल घास के ऊपर हमें दिखाई देता है। तो इनके गोल होने का कारण क्या है, पहले तो ये प्रश्न कर लेते हैं। गोल होने का कारण क्या है? सरफेस टेंशन है। यानी जब ये वर्षा की बूंद, तेल, धातु, ओस लिक्विड बनने पर अपने आप को सिकोड़ते हैं, अपने आप को कम जगह में डालने की कोशिश करते हैं, कम क्षेत्रफल में एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं, तो कम क्षेत्रफल में अपने आप को श्रिंक करने के कारण ही इनकी शेप कैसी बन जाती है? गोल बन जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे कि सरफेस टेंशन घटता कैसे है, बढ़ता कैसे है, क्या है, और ये उसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पर किए। तो दोस्तों इसी तरह से हम छोटे छोटे टॉपिक करके पूरे जीएस को कंप्लीट करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप विश्वास के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। धन्यवाद।